3 दिन 72 घंटे और एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। क्या गाजा का अगला किंग डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं? जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा पीस प्लान पेश किया है जिसके बाद हमास के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर या फिर एक बहुत बुरा अंजाम। क्या है ये 20 पॉइंट का ट्रंप फॉर्मूला और क्यों इजराइल से लेकर सारे अरब देश इस पर राजी हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमास ने ना कहा तो क्या होगा? चलिए आज इस पूरी कहानी को खोलते हैं और समझते हैं कि क्या ये जंग का अंत है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि उन्होंने इजराइल हमास जंग को खत्म करने के लिए एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया है। और ये कोई मामूली प्लान नहीं है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हमास के पास इस प्लान का जवाब देने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त है। उन्होंने जो धमकी दी है उसे जरा ध्यान से सुनिए। ट्रंप ने कहा, सारे अरब देश मान गए हैं, सारे मुस्लिम देश मान गए हैं, इजराइल भी मान गया है। हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं और हमास या तो इसे मानेगा या नहीं, और अगर नहीं माना तो अंजाम बहुत दुखद होगा। मतलब साफ है, द क्लॉक इज टिकिंग। दुनिया की नजरें अब हमास पर टिकी हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस 20 पॉइंट के प्लान में ऐसा क्या है जिस पर इजराइल और सारे अरब देश एक साथ राजी हो गए। चलिए मैं आपको इसके सबसे बड़े और चौंकाने वाले पॉइंट्स बताता हूं। पहला, इमीडिएट सीज फायर, यानी जैसे ही डील पर सहमति बनती है दोनों तरफ से गोलीबारी और हमले तुरंत बंद हो जाएंगे। दूसरा, हॉस्टेज रिलीज। हमास को अगले 72 घंटों के अंदर अपने कब्जे में मौजूद सभी बंधकों को रिहा करना होगा। यह इस डील की सबसे अहम शर्तों में से एक है। तीसरा, डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, यानी हमास को अपने सारे हथियार डालने होंगे, रॉकेट, बंदूकें, सब कुछ। एसेंशियली हमास को एक मिलिट्री ताकत के तौर पर खत्म होना होगा। चौथा, इजराइल्स विड्रॉल। जैसे जैसे हमास हथियार डालेगा, शर्तें पूरी करेगा, इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा से बाहर निकल आएगी। और अब आता है इस प्लान का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस प्लान के मुताबिक जंग के बाद गाजा में एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी एक ऐसी सरकार जो हालात सामान्य होने तक गाजा का कामकाज देखेगी। और जानते हैं इस अथॉरिटी का मुखिया कौन होगा? खुद डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, प्लान में साफ लिखा है कि इस पोस्ट वॉर अथॉरिटी को खुद डोनाल्ड ट्रंप हेड करेंगे। यह एक ऐसी बात है जिसने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह एक बेहद खूबसूरत दिन है, शायद सभ्यता के इतिहास का सबसे महान दिन। अब सवाल उठता है कि इस प्लान पर बाकी खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। नेतन्याहू ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपके प्लान का समर्थन करता हूं, लेकिन अगर हमास ने इसे ठुकराया या मानकर भी धोखा देने की कोशिश की तो इजराइल अपना काम खुद पूरा करेगा। मतलब साफ है, इजराइल आखिरी अंजाम के लिए भी तैयार है। अब आते हैं हमास पर। हमास को जैसे ही यह प्लान मिला, उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि यह मामला बहुत पेचीदा है और इस पर फैसला लेने में कई दिन लग सकते हैं। जाहिर है, हमास के लिए यह करो या मरो वाली स्थिति है। यह जानना भी जरूरी है कि यह जंग कितनी भयानक रही है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से हुई थी, जिसमें इजराइल में 1219 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जो हमला किया, उसने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया चाहती है कि यह जंग अब खत्म हो। तो अब सारी कहानी आकर एक मोड़ पर खड़ी हो गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम वाला पीस प्लान है, जिसे अरब देशों से लेकर इजराइल तक का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ हमास है, जिसके एक फैसले पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी है। अगले 3-4 दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं।
दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या हमास डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को मानेगा? क्या ये वाकई जंग का अंत है या फिर किसी नई लड़ाई की शुरुआत? और गाजा पर ट्रंप के राज वाली बात पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।